Hello bachcho, so let's read this question. The question is, two copper vessels A and B have same base area but of different shapes. A takes twice the volume of water as B requires to fill up to a particular common height. Then the correct statement among the following is. चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि एक हमारा बेसिकली जो कंटेनर है, दो ए और बी दोनों का सेम बेस एरिया दोनों का सेम है बट दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट है, हो सकती है। ए जो है वो वॉल्यूम जो है डबल वॉल्यूम लेता है एज कम्पेयर टू बी, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक भरने में, मतलब जितनी हाइट तक भरने में बी को जितना भी वाटर लग रहा है उससे डबल वॉल्यूम का वाटर ए को लगता है, ठीक है, उतनी हाइट तक भरने में। तो इससे बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो लेट्स राइट आवर की कॉन्सेप्ट हेयर। तो हमारा जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो की कॉन्सेप्ट रहने वाला हमारा प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वही हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है प्रेशर का। तो यहाँ पर हमको जो चीज़ गिवन है वो दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ए फॉर अ पर्टिकुलर हाइट, वॉल्यूम ऑफ ए इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वी, ये चीज़ हमको गिवन है एक पर्टिकुलर हाइट के लिए, ठीक है। फॉर एच, फॉर पर्टिकुलर एच, सेम हाइट के लिए ये चीज़ हमको गिवन है। अब क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि वो ए का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर वेट, अगर मैं ए में वेट कैलकुलेट करूं, वेट इन ऑफ लिक्विड इन ए, तो इट विल बी एम इंटू जी, और एम को मैं मास रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पर रो इंटू वी इंटू जी आ जाएगा, यानी कि वेट कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम वी ए इंटू जी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इंटू रो इंटू वी बी इंटू जी, बिकॉज वी ए की जगह पे मैंने 2v लिख लिया। अब यहाँ पर वेट लिक्विड में कितना आ रहा है, लिक्विड का कितना आ रहा है, ए वेसल में 2 रो वी जी, और बी वेसल में कितना आता रो वी जी, ठीक है। यानी कि अगर वेट इन लिक्विड वेसल बी की मैं बात करूं तो वहां पर कितना आएगा, रो बी जी, रो इंटू वी बी इंटू जी, वी बी इंटू जी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियरली हमें पता चल रही है कि जो वी ए है वो ग्रेटर देन है वी बी से, यानी कि जो हमारा लिक्विड का वेट है उस पे किस में, हमारे फर्स्ट वाले में वो डबल है, जबकि यहाँ पर पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि वेसल वी में डबल है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। प्रेशर जो है बेस एरिया पर वो सेम होगा या नहीं, ये देखते हैं। तो प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हम लोग इसी पर यहाँ पर लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इन लिक्विड ए वो आ जाएगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा हमारा एम जी, या फिर हम इसको लिखते हैं रो वी जी, ठीक है। तो यह आ जाएगा रो इंटू वी ए इंटू जी बाय एरिया ए, और बी वेसल में प्रेशर आ जाएगा रो इंटू वी बी इंटू जी अपॉन ए। अगेन हमें पता है कि वॉल्यूम एट ए है दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी, यानी कि प्रेशर जो ए से ज़्यादा होगा बी में, ये चीज़ हमें पता है, यानी कि सेम नहीं होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी के प्रेशर ऑन द बेस ऑफ इज नॉट सेम, यस ऑप्शन सी हमारा सही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रेशर ए जो है, प्रेशर एट ए वो ग्रेटर है प्रेशर बी से, सो हियर वी विल बी सेइंग दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, वेसल ए, वेसल ए वेज द सेम, नहीं ये चीज़ भी सेम वेट नहीं है, दोनों का वेट भी अलग अलग है, ये चीज़ भी हम लोग देख चुके हैं। तो यस, इससे हमें पता चला ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।